सिंपल ये पढ़ा था कि जब पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है और फुल्ली सब्सक्राइब होता है, फुल्ली सब्सक्राइब पढ़ा था ना, जैसे 1000 शेयर इशू किया था तो 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया था, चाहे वो वन टाइम्स में पैसे ले रही हो, इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रही हो, तो उसकी हम कैसे कैसे एंट्री करते हैं। लेकिन कल मैंने ये भी बताया था जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एप्लीकेशन जो आता है वो 3 टाइप्स का होता है, एक लंप सम सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान से सुनिए, जैसे एक कंपनी ने शेयर इशू किया, मान जाओ 10,000 शेयर इशू किया ₹10 के, और सारा पैसा एक ही बार में ले रहे, यानी एक इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 रुपए। पहला केस बोल दिया ऑल शेयर वर सब्सक्राइब, सारे शेयर मिल गए, यानी 1000 पे एंट्री कर देना हुआ ना। अब बोलूं कि 900 शेयर वर सब्सक्राइब, मतलब क्या हुआ, जहां पे कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए थे वहां पे एप्लीकेशन कितनी आई, 900 की है। जैसे मान जाओ बहुत पुरानी कंपनी है, लाइक जैसे रिलायंस है, रेलवे है, जो बहुत सालों से चल रही है, वो यदि 1000 शेयर बेचने के लिए बोलेगी ना, अनाउंसमेंट आएगी उसकी कि मैं 1000 शेयर सेल करना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल क्वेश्चन में आपको 1000 बता रहा हूँ, बट नॉर्मल लाइफ में 1000 तो नहीं होता ना, उनका करोड़ों में होता है, तो आप करोड़ों में तो बैठ के क्वेश्चन नहीं करोगे। तो जैसे वो जितना भी शेयर अप्लाई बोलेंगे ना पब्लिक को कि खरीद लो, तो उससे कहीं ज़्यादा पब्लिक आ जाएगी खरीदने के लिए, क्लियर है। लेकिन जो एवरेज कंपनी होती है, जैसे कि जिस कंपनी का प्रॉफिट लॉस हमेशा ऐसा रहता है कि कभी लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा, कोई ठिकाना नहीं होगा, तो वहाँ पे अधिकतर ये होता है कि 1000 शेयर इशू किए तो 1000 है। लेकिन कोई नई कंपनी होती है जो भी स्टार्ट कर रही है या जो लॉस में चल रही है, उस कंपनी में यदि शेयर इशू किए जाते हैं तो कम से कम ही सब्सक्रिप्शन आते हैं। तो 3 कंडीशन हो गए, इसे कहोगे लंप सम सब्सक्रिप्शन, क्लियर है, इसे कहोगे अंडर सब्सक्रिप्शन, मान जाओ तीसरा 1200 एप्लीकेशन आ गए, इसे कहोगे ओवर सब्सक्रिप्शन, क्लियर है। आपको बताया था कि 1 टाइम्स पेमेंट में, यहां पे इंस्टॉलमेंट में नहीं है, 1 टाइम्स पेमेंट में, तो 1 टाइम्स पेमेंट में 1000 शेयर थे, 1000 आ गए, क्या एंट्री बनेगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और 1 टाइम्स पेमेंट होता है ना, तो हम इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, मतलब कि बंदों ने अप्लाई एप्लीकेशन भी दिया और अप्लाई अलॉट भी हो गया, ठीक है। जैसे मान जाओ 10 फ्लैट्स हैं हमारे पास और 10 ही फ्लैट के लिए एप्लीकेशन आई, तो ऑटोमेटिकली उनका अलॉट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। हमारे पास 10 फ्लैट्स हैं, मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड किया कि हमारे पास 10 फ्लैट्स हैं, भाई खरीदना है जिसको वो आके ले जाओ। 10 लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको 10 मिल जाएंगे, नो डाउट। 9 आएंगे तब भी उनको मिल जाएंगे, 12 आएंगे तो भाई कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसको नहीं मिलेगा। तो यानी यहाँ पे 1 टाइम्स पेमेंट में एक ही बार में जब पैसा ले रहे हैं तो जो एप्लीकेशन का रेट होता है उसे हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों बोलते हैं, क्लियर है, क्योंकि एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉट भी हो गया। 10,000 शेयर थे 10 रुपए के रेट के, कितना हुआ 1 लाख, 1 लाख, और कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 1 लाख, 1 लाख। ये कौन सा केस था, 1 टाइम्स पेमेंट था और ऑल शेयर वर सब्सक्राइब, ये वाला केस था ना। अब मान जाओ अंडर सब्सक्रिप्शन है, 900 लोग आ गए, तो कंपनी के हमारे पास 10 फ्लैट्स हैं, 9 लोग खरीदने आए, तो मैं क्या करूंगा बताओ, 9 को दे दूंगा ना, एक हमारा खाली रहेगा, बाद में कोई आएगा तो बेचेंगे। तो अब कंपनी 1000 पे क्वेश्चन नहीं करेगी, मतलब 10,000 पे क्वेश्चन नहीं करेगी, सॉरी ये 9000 है ना, तो कितने पे करेगी, 9000 पे करेगी। आई बात समझ में। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना शेयर इशू किया था उससे एंट्री नहीं करेंगे, जितनी एप्लीकेशन आई उससे एंट्री करेंगे।
रीजन समझ में आया क्यों? हमारे पास 10 फ्लैट्स हैं, 6 लोग खरीदने आए तो ऑटोमेटिकली 6 को ही बेचेंगे, है कि नहीं? तो वही अब ये 9,000 पे हो जाएगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 9,000 इंटू 10 यानी 90,000, 90,000। फिर इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हुआ? 90,000, 90,000। आया समझ में? एनी डाउट इन दोनों में? कोई डाउट नहीं है ना? पूरे बोला ऑल शेयर वर सब्ट्रैक्ट, जितना इशू किया था उससे एंट्री कर दो। अंडर बोला, अंडर मतलब 10,000 इशू किया था, मान जाओ 9,900 हो, 9,500 हो, 9,800 हो, मतलब 10,000 से कम हो, तो वो 10,000 को काट के जितने हैं उतने से एंट्री कर। क्लियर है? तीसरा, अब तीसरा क्या है कि कंपनी ने शेयर कितना इशू किया था? 10,000, बट एप्लीकेशन कितने के आ गए? 12,000। शेयर इशू कितना किया था? 10,000। कितने रुपीस का? ₹10 का। अप्लाई कितने लोगों ने किया? 11,000 लोग, 11,000 लोगों ने अप्लाई किया। अब ज्यादा है ना? अब देखो यहाँ पे ज्यादा है तो हम सबको तो नहीं दे सकते। हमारे पास 10 फ्लैट्स हैं और 11 लोग खरीदने आए, तो हम 11 लोगों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही 10 है और हम इस 10 को 11 बढ़ा भी नहीं सकते कि दूसरा बना के बेच दें। क्यों? क्योंकि कैपिटल तो पहले ही फिक्स्ड है। ऑथराइज कैपिटल में कैपिटल फिक्स थी ना, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। कल पढ़े थे ना कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, तो ये तो पहले से ही फिक्स है ना, तो जितना इशू किया है उसको बढ़ा ही नहीं सकते, नहीं बढ़ा सकते। तो यानी कंपनी किसी 10,000 को ही देगी। क्लियर है? अब वन टाइम्स पेमेंट में कंपनी के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या ऑप्शन बचता है? मान जाए इसने तो पहले 10 को दे देंगे, इसने 6 फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया, इसने 5 फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया। हो सकता है मैंने इसको 5 दिया और इसको 5 दिया, तो इसके एक फ्लैट्स का पैसा जो इसने एप्लीकेशन के टाइम दिया होगा वो कंपनी क्या करेगी? रिफंड करेगी ना, हर हाल में रिफंड करना पड़ेगा। यही इंस्टॉलमेंट में होगा। मान जाओ इन्होंने फ्लैट्स के लिए ऑफर तो दिया था लेकिन इंस्टॉलमेंट में दिया था, तो हम इनको ये कहते हैं कि जो एक फ्लैट का आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दिया है वो मैं भाई रिटर्न नहीं करूंगा, आगे जो इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी उसमें एडजस्ट कर दूंगा। क्लियर है? लेकिन ये कौन सा केस है? वन टाइम पेमेंट है ना, सारा पैसा एक ही साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बचा? रिटर्न करना। ऑप्शन बचा ना रिटर्न करना। तो पहले एप्लीकेशन कितने के आए थे? 11,000 के, तो हम बैंक से रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 11,000 इंटू 10 यानी 1,10,000। ठीक है? अब दूसरी एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 और टू शेयर कैपिटल, हम अपनी कैपिटल में तो उतना ही डालेंगे, 10,000 इंटू 10 यानी कितना? 1,00,000। जो 10,000 एक्स्ट्रा है उसे क्या करेंगे? रिटर्न टू बैंक 10,000। बात समझ में आई? जब हम किसी से पैसा लेते हैं, फॉर्म में पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, फॉर्म से पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा। किसी ने किसी पर्सन को तो वापस जा रहा है ना, इसी की। लेकिन हम एप्लीकेशन में कितना लिए? पूरे 11,000 लोग एप्लीकेशन में। क्लियर है? तो यानी क्या समझ में आया? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पहले रिसीव करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से, फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिटल में तो उतना ही डालेंगे, 10,000 इंटू 10 जितना इशू किया था, क्योंकि हम कैपिटल को बढ़ा नहीं सकते। आई बात समझ में? अब जो 10,000 बचा है वन टाइम्स पेमेंट है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम आगे जाके इनका एडजस्ट कर दें, तो क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे टू बैंक। तीनों केस समझ में आया? सर वो अंडर सब्सक्रिप्शन नॉर्मल होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन नॉर्मल होता है, बस नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं। अब मान जाओ हमारे पास 10 फ्लैट्स हैं, 8 ही लोग आए खरीदने के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली 8 लोग को भेज देंगे, उसमें कुछ कोई चेंज नहीं।
बस क्या चेंज किया, जहां पे 10,000 पे एंट्री करना था 10,000 की जगह पे 9,000 या 8,000 जितना कम है उतने। आया समझ में? ओवर सब्सक्रिप्शन में वन टाइम्स पेमेंट में ओनली रिटर्न का ऑप्शन है। अब एक क्वेश्चन लिखिए इसी से रिलेटेड, देखो x